तो देख पा रहे हो आप सभी कि नीचे जो x अक्ष के अनुदिश जो दूरी है वो कितनी हो गई बताओ, t। समझ रहे हो, जैसे यहाँ 5 लिखा होता तो दूरी कितनी हो गई 5, और ये वाली दूरी ये कितनी हो गई बताओ, v हो गई। अब इससे घिरा क्षेत्रफल ज्ञात करो, तो इस आयत का क्षेत्रफल लें, तो बताओ क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो क्षेत्रफल क्या होता है आयत का क्षेत्रफल? वेरी इंटेलिजेंट, आप तो बहुत इंटेलिजेंट है। लंबाई गुना चौड़ाई अब तक याद है, बस ऐसी याददाश्त बनाए रखो, है ना। तो देखो लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई कितनी हो गई t, चौड़ाई कितनी हो गई v, t गुणा v। इसको v गुणा t लिख दें तो कोई फर्क पड़ेगा क्या? 2 गुणा 3 को 3 गुणा 2 लिखने पे कोई फर्क पड़ेगा? नहीं, बोले पड़ेगा फर्क। तो ये तो पहले इधर था, अब इधर आ गया, है ना। ठीक है, तो बताओ ये हमने क्या ज्ञात किया? क्षेत्रफल, ये क्षेत्रफल। लेकिन गौर से देखो तो ये क्या हो गया? वेग गुणा समय। किसका फॉर्मूला? वेग गुणा समय, विस्थापन का। वेग का फॉर्मूला होता है ना, वेग बराबर विस्थापन बटे समय। तो विस्थापन का क्या हो जाएगा? वेग गुणा समय हो जाएगा या नहीं? तो विस्थापन का हो जाएगा वेग गुणा समय। तो ये किसको व्यक्त करेगा बताओ? विस्थापन। इससे क्या समझ आया? अब ये दूसरी चीज याद रखनी है परमानेंट, कि वेग समय ग्राफ के नीचे घिरा क्षेत्रफल। वेग समय ग्राफ ये पूरा नहीं है, वेग समय ग्राफ ये है, ये तो x अक्ष और y अक्ष है। वेग समय ग्राफ के नीचे घिरा क्षेत्रफल किसको व्यक्त करता है? अगर ये क्षेत्रफल निकाल दें तो ये किसको व्यक्त करेगा? विस्थापन। बोलो करेगा या नहीं? सही है, ठीक है। तो यही प्रक्रिया यहां लगाए। तो ये जो क्षेत्रफल होगा इसमें देखो, ये वेग समय ग्राफ कौन सा है? ये तो इसके नीचे घिरा क्षेत्रफल, ये क्षेत्रफल किसको व्यक्त करेगा बताओ? विस्थापन। ऐसा वेग समय ग्राफ दिया है और आपसे पूछ ले कि विस्थापन ज्ञात करो, आपसे क्या पूछ ले? वेग समय ग्राफ दे दे, विस्थापन ज्ञात करो। कैसे निकालोगे? विस्थापन बराबर इससे घिरा क्षेत्रफल। कैसा है ये? त्रिभुज। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ये विस्थापन आ गया, और त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको पता है 1/2 आधार गुणा, वो सवाल में दे रखी होंगी। समझ आया? यहाँ पे वेग समय ग्राफ के नीचे घिरा क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल किसको व्यक्त करेगा? कोई भी आकृति बने, अगर वेग और समय के बीच में ग्राफ है और उससे विस्थापन ज्ञात करना है, तो उस ग्राफ के नीचे घिरा क्षेत्रफल ज्ञात कर दो। वही क्षेत्रफल किसके बराबर होगा? तो याद रहेगा, कोई दिक्कत? अब समझो इधर, अगर वेग समय ग्राफ से घिरा क्षेत्रफल ज्ञात करें तो क्षेत्रफल किसको व्यक्त करेगा बताओ? विस्थापन। एरो समझ रहे हो? तीर के निशान, ये आधा तीर का निशान इधर लगाया है, इसका मतलब ये है कि यूं जाओगे तो प्रवणता ज्ञात करनी है, और आधा इधर लगाया मतलब यूं जाएंगे तो क्षेत्रफल। तो समझ में आया? विस्थापन समय ग्राफ की प्रवणता ज्ञात करो तो वेग मिलेगा, और वेग समय ग्राफ के नीचे घिरा क्षेत्रफल ज्ञात करो तो क्या मिलेगी? विस्थापन मिलेगा। समझ गए? कोई डाउट नहीं? ठीक है, अब और लेते हैं, और ग्राफ बनाते हैं। त्वरण समय ग्राफ। अगला क्या लेते हैं? त्वरण समय ग्राफ। त्वरण समय ग्राफ, ठीक है। वही अभी पहले सिंपल वाले बता रहा हूं मैं, और भी आते हैं इसमें थोड़े,
बहुत सारे बन सकते हैं ग्राफ तो, लेकिन जो बेसिक हैं जो बार बार काम में आएंगे केवल वही ग्राफ मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। देखो आप त्वरण और समय के बीच में निकाल रहे हैं अब की बार ग्राफ, त्वरण समय, ठीक है। तो देखो आप एक ग्राफ तो ये वाला ले लिया, एक ये वाला ले लिया और एक अपन ने ये वाला ले लिया, ठीक है। बताओ पहला ग्राफ किसको व्यक्त करता है? समय बढ़ रहा है लेकिन त्वरण में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, दिख रहा है ग्राफ में। एक्स अक्ष के अनुदिश तो रेखा जा रही है लेकिन वाई अक्ष के अनुदिश रेखा नहीं जा रही है, मतलब त्वरण बढ़ रहा है लेकिन समय बढ़ रहा है लेकिन त्वरण नहीं बढ़ रहा। तो त्वरण कैसा है? नियत, एक समान। तो क्या लिखेंगे बताओ? एक समान त्वरण से गतिमान, एक समान त्वरण से गतिमान वस्तु। अब ये तो पिछले वाले में भी बनाया था एक समान त्वरण से गतिमान, लेकिन अंतर क्या था? एक समान त्वरण से गतिमान वस्तु के लिए पहले जो बनाया था वो वेग और समय के बीच में ग्राफ था, और अब त्वरण और समय के बीच में। कंफ्यूज नहीं होना है, अलग अलग चीजें, ठीक है, समझ रहे हो? मतलब मसाले तो वही डाले, नमक मिर्ची हल्दी धनिया, लेकिन सब्जी अलग अलग बनाई, समझ रहे हो? तो ये जो लाइनें जो लिख रहा हूँ ये तो वही है, लेकिन ग्राफ क्या है? अलग अलग। एक बार लौकी की सब्जी, एक बार कद्दू की सब्जी, मतलब एक बार वेग समय ग्राफ, एक बार त्वरण समय ग्राफ। मसाले वही, लिखा हुआ वही है, हल्दी मिर्ची धनिया, मतलब एक समान त्वरण से गति, समझ रहे हो? डिफरेंस याद रखें, अंतर करना सीखें। अब तुम्हारे क्या क्वेश्चन आ जाए, एक समान त्वरण से गतिमान वस्तु के लिए वेग समय ग्राफ बनाओ, अब तुम्हें ध्यान ही नहीं रहता, तुम्हें तो जो याद आ जाए वो टिका देते हो। देखो तो सही, वेग समय पूछा है तो वेग और समय के बीच वाला ही बनाना है। अब तुम त्वरण वाला लेके आते हो, विस्थापन वाला बनाए आते हो, ठीक है, ऐसे। तो ध्यान रखना है अंतर। आगे आओ, ये बताओ, ये समान समय अंतराल में समान त्वरण में परिवर्तन, तो इसके आगे कोई राशि नहीं बताई मैंने। देखो समान समय अंतराल में समान विस्थापन, उसे क्या कहते हैं? वेग। समान समय अंतराल में समान वेग में परिवर्तन क्या कहते हैं? त्वरण। अगला त्वरण। और समान समय अंतराल में समान त्वरण में परिवर्तन, तो एक और नई राशि आनी चाहिए, लेकिन इसके आगे कोई भौतिक राशि नहीं है, आगे कोई नाम नहीं दिया गया है। तो इसको क्या पढ़ेंगे? केवल इतना पढ़ेंगे, समान समय अंतराल में समान त्वरण में परिवर्तन, बस इतना ही पढ़ेंगे। इसका मतलब हम कह सकते हैं यहाँ पे त्वरण बढ़ रहा है, त्वरण बढ़ रहा है। बोलो, बढ़ रहा है क्या? सही है। और यहाँ पे क्या बोलेंगे बताओ? त्वरण घट रहा है, या दूसरे शब्दों में क्या बोल देंगे इसको? मंदन, है ना यार, यही ठीक है, त्वरण घट रहा है, मंदन नहीं कहेंगे। मंदन तो कब कहते हैं? जब वेग घटता है तब, है ना, वेग में कमी आती है तब त्वरण ऋणात्मक होता है, तो मंदन कहते हैं। यहाँ त्वरण ऋणात्मक नहीं है तो पहले चतुर्थांश में, और पहले चतुर्थांश में तो सब चीज़ें क्या होती है? धनात्मक, ठीक है। जैसे पहले त्वरण 0 से 10 हो गया और फिर 10 से घट रहा है 8, 9, 7, 7, तो ऋणात्मक थोड़ी हुआ, नहीं हुआ ना। जैसे स्पीड पहले एक्सीलेटर खींच दिया फिर धीरे धीरे डाउन कर दिया, तो त्वरण तो धनात्मक है जब तक 0 ना हो जाए। 0 से कम जाएगा तब वो क्या होगा बताओ? ऋणात्मक, ठीक है, समझे यहाँ तक? ये त्वरण बढ़ रहा है और ये त्वरण घट रहा है। अब बात करते हैं प्रवणता। तो यहाँ पे प्रवणता ज्ञात नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? कारण समझना, यहाँ देखो कि विस्थापन समय ग्राफ की प्रवणता ज्ञात करें तो क्या मिलेगा? वेग समय ग्राफ की प्रवणता ज्ञात करें तो क्या मिलेगा? त्वरण।
और त्वरण समय ग्राफ की प्रवणता ज्ञात करें तो क्या मिलेगा, अगली राशि। और भौतिक विज्ञान में इससे अगली राशि परिभाषित नहीं है, अभी तक कोई नई राशि बताई नहीं है, मतलब नई राशि का कोई नाम नहीं बताया है इसके बाद। तो अपन तो यहीं तक पढ़ते हैं, इसलिए त्वरण समय ग्राफ की प्रवणता अभी ज्ञात नहीं करेंगे, डिपेंड करेगा क्वेश्चन पे, ठीक है। तो प्रवणता का कॉन्सेप्ट तो यहाँ भूल ही जाओ। तो फिर एक और बताया था क्या, क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल ज्ञात करें, तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करो। क्षेत्रफल त्वरण समय ग्राफ से घिरे क्षेत्र का, ऐसे मान ले, यूं मान लो ये तो समय, ये त्वरण है, मान लो यहाँ t समय a त्वरण है, तो इससे घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल, इसका छायांकित भाग का क्षेत्रफल, वही आयत है। आयत का क्षेत्रफल क्या आएगा, लंबाई गुना चौड़ाई। लंबाई कितनी है t और चौड़ाई कितनी है बताओ a, यही तो है। तो क्षेत्रफल कितना आ जाएगा बताओ, t गुणा a, ठीक है। इसकी लंबाई हो गई t और चौड़ाई हो गई a, t गुणा a या फिर a गुणा t, त्वरण गुणा समय क्या होगा, वेग। त्वरण गुणा समय क्या हो जाता है, तो ये बन गया आपके पास वेग। तो क्या समझ आया इससे कि त्वरण और समय ग्राफ से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करें तो वो क्षेत्रफल किसके बराबर आएगा, वेग के बराबर। तो यहाँ समझे, त्वरण समय ग्राफ से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात किया जाए तो वो किसको व्यक्त करेगा। क्लियर हुआ या नहीं, बोलो। ये याद रहेगा, तीन भौतिक राशियां हैं, विस्थापन, वेग और त्वरण। अगर प्रवणता ज्ञात करते हो तो आगे की दिशा में बढ़ते हो, मतलब xt ग्राफ की प्रवणता ज्ञात की तो वेग मिला, vt ग्राफ की प्रवणता ज्ञात की तो त्वरण मिला। और अगर क्षेत्रफल ज्ञात करते हो तो पीछे की दिशा में बढ़ते हो, at ग्राफ का क्षेत्रफल ज्ञात किया तो वेग मिला और vt ग्राफ का क्षेत्रफल ज्ञात किया तो विस्थापन मिला। क्लियर, समझ आ रहा है अच्छे से, ठीक है। अब देखो आगे, इसको मिटा देता हूं मैं, सॉरी। और देखो इसको ऐसे ही, ये बने हुए हैं अपने ग्राफ, इनमें भी मैं बता देता हूं, वैसे आप अब कर सकते हो, आपको सिखा दिया। जैसे ये त्वरण बढ़ रहा है, प्रवणता तो निकालेंगे नहीं, क्या निकालेंगे, क्षेत्रफल। तो ये जो क्षेत्रफल आएगा, ये इस त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा वो किसको व्यक्त करेगा, वेग को। और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा वो भी किसको व्यक्त करेगा, वेग। क्लियर। अब आगे देखो, ये मैंने आपको बेसिक ग्राफ बताए, बिल्कुल बेसिक, जो बार बार रिपीट होंगे। इसके अलावा भी बहुत से ग्राफ बनते हैं। अब बहुत से ग्राफ कैसे बनते हैं फिर देखें आप। मैंने कुछ ग्राफ बनाए, आप देखना। त्वरण बढ़ रहा है, बढ़ रहा है ना, ठीक है। त्वरण घट रहा है, ऐसी तो है। त्वरण बढ़ रहा है, त्वरण घट रहा है, ये तो अपन ने देख लिया अभी दोनों। अब ये थे सब एक समान के लिए, एक समान त्वरण के लिए। अब हम जो सीखने जा रहे हैं, मैं आपको बताऊं कुछ असमान त्वरण के लिए। असमान त्वरण, असमान त्वरण के लिए समझें। पहले मैं बताता हूं त्वरण समय ग्राफ। त्वरण समय ग्राफ, तो त्वरण समय ग्राफ बनाना है असमान त्वरण के लिए। कैसा भी हो सकता है, देखो असमान त्वरण है। असमान त्वरण का मतलब त्वरण का मान कम ज़्यादा हो रहा है, तो ग्राफ कैसा हो सकता है, चेक करो। 1 सेकंड पे त्वरण
कितना रह गया 5। 2 सेकंड पे कितना हो गया ये बढ़ के 10, है ना। 2.5 सेकंड पे कितना रह गया ये 7.5। तो बोलो बढ़ रहा है घट रहा है तुरंत? तो ये किसको व्यक्त करता है बताओ? असमान त्वरण। कुछ भी हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा। ये जो ग्राफ है कई प्रकार के बन सकते हैं, हजारों प्रकार के, पहचानना आना चाहिए। ये इसमें क्या देख रहे हो आप? समय भी बढ़ रहा है और त्वरण कभी बढ़ रहा है कभी घट रहा है, कभी बढ़ रहा है कभी घट रहा है। तो मतलब कैसा त्वरण है मतलब? असमान। समझ रहे हो? बोलो कोई दिक्कत? ठीक है। अब देखो आप, असमान त्वरण के लिए वेग समय ग्राफ, वेग समय ग्राफ असमान त्वरण के लिए। अभी तो कौन सा बताया था मैंने? त्वरण समय ग्राफ। अब कौन सा बता रहा हूँ? वेग समय ग्राफ। जैसे देखो ये ग्राफ बनाया मैंने इस तरीके का एक, और एक ग्राफ मैंने बनाया इस तरीके का ये। दोनों में क्या अंतर है? सोचो क्या हो रहा है? असमान त्वरण है ये। कैसे? चेक करो, चेक करना। जैसे मान लो कि ये 0, ये 1, ये 2, ये 3 सेकंड हो गया। अब वेग देखो आप, वेग है ये 10, है ना, ये 20, 30, 40 और ऐसे जा रहा है ये 200 तक। अब चेक करो, 1 पे कितना मिला ये 10, 2 पे कितना मिला 30 और 3 पे कितना मिल गया ये 100। तो समय अंतराल देखो, समय का अंतर 1 सेकंड, 1 सेकंड, 1 सेकंड, लेकिन विस्थापन का अंतर पहले 10, फिर 30 में से 10 गया तो 20 और फिर 100 में से 30 गया तो 70। तो समझ पा रहे हो? समान समय अंतराल में असमान वेग में परिवर्तन। तो किसको व्यक्त करता है ये? असमान त्वरण को व्यक्त। किसको व्यक्त करता है? अब मुझे बताओ कि असमान त्वरण तो होगा ही, तो ये वाला भी असमान होगा क्या? ये भी असमान त्वरण है, चेक कर लो। 1, 2, 3, ये 3 सेकंड ले लिए। 1 सेकंड पे मान लो वेग हो गया 50, ये हो गया 60, ये हो गया 70। तो 2 सेकंड पे ये हो गया मान लो 60। तो 3 सेकंड पे कितना रह गया ये 62। तो समय अंतराल तो समान है 1, 1, 1, लेकिन विस्थापन पहले तो रहा 50, फिर रहा 10 और फिर हो गया 2। तो समान समय अंतराल में असमान वेग में परिवर्तन। कैसा त्वरण है? असमान। अब ये बताओ किसमें त्वरण बढ़ रहा है और किसमें त्वरण घट रहा है? मैंने क्या बोला? नहीं, त्वरण किसमें धनात्मक है और किसमें ऋणात्मक है ये बताना है। सॉरी, क्वेश्चन बोला त्वरण धनात्मक किसमें और ऋणात्मक किसमें। तो मैंने क्या बताया था? जहां वेग में वृद्धि होगी वहां त्वरण धनात्मक और जहां वेग में कमी होगी वहां त्वरण ऋणात्मक। तो पहले में देख रहे हो वेग बढ़ रहा है, 10, 20, 70 के डिफरेंस से 200 तक जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। और दूसरे में क्या होता जा रहा है बताओ? घटता जा रहा है। बोलो घट रहा है या नहीं? समझ रहे हो? कोई दिक्कत इसमें? घट रहा है या बढ़ रहा है पहले बताओ? सोचो। पहले में तो क्लियर है, पहले में क्या है? समय बढ़ता जा रहा है, तो फिर वेग भी बढ़ता जा रहा है। समय बढ़ रहा है, वेग बढ़ रहा है, तो मतलब त्वरण कैसा होगा? धनात्मक। इसमें बताओ, समय बढ़ रहा है
और वेग भी तो बढ़ ही रहा है। सोचो, समय बढ़ रहा है, वेग भी बढ़ ही रहा है, धीरे धीरे बढ़ रहा है लेकिन बढ़ तो रहा ही है। पहले कितना था? 0, 50, 60, 62, बढ़ ही तो रहा है, चाहे कम बढ़े। तो जब तक वेग बढ़ता है तब तक त्वरण कैसा रहता है बताओ? धनात्मक। बोलोगे दिक्कत? तो इसमें भी त्वरण कैसा रहेगा बताओ? धनात्मक। और अगर ये ग्राफ ऊपर से उतरता है ऐसे, यहाँ से इस तरीके से उतरता यूं, ऐसे यूं, तब हम क्या कहते कि पहले वेग ज़्यादा है और फिर वो धीरे धीरे घटता आ रहा है, तो क्या हो जाता बताओ? वेग घट रहा है तो ऋणात्मक। ठीक है, तो ऐसे ग्राफ का कोई औचित्य नहीं है। ग्राफ जो है वो कैसा भी आ सकता है, आपको पढ़ना आना चाहिए। तो ग्राफ के बारे में आपको पढ़ना आना चाहिए। अभी मैंने आपको बेसिक ग्राफ बताए, केवल सरल रेखीय वाले बताए ज़्यादा, क्योंकि ज़्यादा वही काम आएंगे। अपने चैप्टर 2 आएगा भौतिकी में उपयोगी गणितीय सूत्र, उसमें और भी ग्राफों के बारे में बताऊंगा मैं आपको। जैसे ग्राफ बनते हैं वृत्ताकार, परवलयाकार, दीर्घ वृत्ताकार, अति परवलयाकार, जो अपने फिजिक्स में बनते हैं, तो उनके बारे में भी अपन बहुत बढ़िया स्टडी करेंगे। किसमें बताओ? चैप्टर 2 में। ठीक है, अभी जो बेसिक मेरा पर्पज़ क्या था, मेरा उद्देश्य था न्यूटन के गति के समीकरण कहाँ से आए ये बताना। तो उनके लिए जो अभी ग्राफ बनाए ना मैंने, जो सरल रेखा वाले बनाए, आड़ी, समांतर वाली, तिरछी वाली, तो वो सरल रेखा वाले ग्राफ ही सफिशिएंट है, पर्याप्त है। तो अभी केवल उन्हीं पे ध्यान दें। बाकी ग्राफ कई प्रकार के बन सकते हैं। ग्राफ के बारे में अधिक जानकारी कहाँ मिलेगी? चैप्टर 2 में, वहाँ पूरा आपको समझाया जाएगा, और कि ग्राफ क्या होते हैं, कैसे वो काम करते हैं, कैसे उन्हें पढ़ा जाता है, कब बढ़ते हैं कब घटते हैं। बाकी इस चैप्टर से 2 चीज़ें ध्यान रखो इस टॉपिक से, ग्राफ से, कि बस ये ध्यान रखो कि विस्थापन समय ग्राफ की प्रवणता वेग को व्यक्त करती है, वेग समय ग्राफ की प्रवणता त्वरण को, और उल्टा चलें तो त्वरण समय ग्राफ का क्षेत्रफल वेग को और वेग समय ग्राफ का क्षेत्रफल विस्थापन। ये अपना कल काम आएगा। कल अपन पढ़ेंगे न्यूटन की गति के समीकरणों की व्युत्पत्ति, डिडक्शन ऑफ न्यूटन्स इक्वेशन ऑफ मोशन, व्युत्पत्ति कैसे हुई, कहाँ से आई, तो ये कल के एपिसोड में देखेंगे। आज के लिए इतना ही, भूल चूक लेन देनी, ठीक है, गलती माफ।